नमस्कार। भारतीय न्यूज़ हरियाणा व तेज रफ्तार हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों हैं, विनोद गुराना की राम राम। बड़ी दुख की बात है। दुख की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक पूरे भारत का जो संविधान है वो बाबा से चलता है, और कुछ लोग और कुछ शरारती तत्वों, मैं कहूँगा, अगर इस नरवाना बेल्ट की अगर मैं बात करूँ, नरवाना बेल्ट में ही अक्सर ये मामले ज़्यादा होते हैं, और लगभग मैं ये नहीं कह रहा, काफ़ी कवरेज हमने यहाँ की है, और काफ़ी ऐसे मामले हैं जो लगातार बाबा साहब की प्रतिमा को टारगेट किया जाता है। आज फिर उसी मुद्दे पे और उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कुछ कैमरामैन साथी ने हुआ मेरे साथ साथ आ जा। बाबा साहब की जो प्रतिमा है ना, वो खंडित की गई है। बेलरखा गांव की इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो बेलरखा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और आपने बता दूं यहाँ पे 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को बाबा साहब की प्रतिमा रखी जाती है। पूरे समाज की तरफ से यह प्रतिमा रखी जाती है। हालांकि कोई जाति विशेष प्रतिमा नहीं रखी गई थी, ये पूरे समाज की तरफ से ही कवरेज भी हमने करी थी। और आज फिर बड़े दुख के साथ हमें यहाँ कहना पड़ रहा है, क्योंकि बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो लगातार इस नरवाना बेल्ट की बात करा, अगर उजाना की बात करा, बेलरखा की बात करा, तो एक बार नहीं काफ़ी बार बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो टारगेट की हुई है। इसका कारण क्या है? कुछ जो साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कुछ लोग बीमार में से है और कुछ यहाँ से गांव से जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि इस प्रतिमा से उन लोगों को मैं कड़े शब्दों में इस चीज़ की बड़ी निंदा करता हूँ कि बाबा साहब की प्रतिमा को ही टारगेट किया जाता। अगर किसी की पर्सनल बहस है, मेरे से किसी जो पर्सनल है, अगर किसी और भाई से पर्सनल बहस है, तो वो पर्सनल बहस आमने सामने निकाल सकता है। बाबा साहब की जो प्रतिमा टारगेट की जाती है, ये बड़ी दुख की बात है। ये कुछ साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या कारण है। और ये प्रतिमा 1 जनवरी 2024 को रखी गई थी। काफी साथी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लगभग यहाँ प्रतिमाएं टारगेट होती रहती है। मेरे साथ एडवोकेट है और अमित भाई साहब है। जहाँ भी एट्रोसिटी के मामले होते हैं या भी किसी प्रकार का कोई मामला होता, तो अमित भाई साहब वो हर मामले में पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो अपना परिचय करवा दीजिए। मैं प्रदीप सीमार एडवोकेट, गाँव मेरा बेलरखा है, यही है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मैं काम करता हूँ पिछले 9 सालों से। और ये जो जगह है, जो आज मुद्दा जो खामखा बनाया है, ये कुछ मानसिक रोगी कह सकते हैं इसको, राजनीतिक सोच इसके पीछे भी हो सकती है, कुछ जातिवादी सोच भी हो सकती है इसके पीछे। तो ये बड़ी संघर्ष के बाद, बड़े मतलब खून पसीने करके पूरे समाज ने एकजुट होकर बड़े अच्छे तरीके से अच्छे परिणाम लिए। ये सबके सामने फरमाइशी बना हुआ बड़ा अच्छा है और बहुत ही देखने योग्य है। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रखा है इसको लेकर के, भाई ये क्यों बन रहा है यहाँ पर। ये बड़ा अहम रोल रहा। वैसे यहाँ पर पिछले 2017 में कोई एक रेजोल्यूशन पास किया था, थोड़ा सा मैं बेस बताऊंगा इसके, लीगली हमने जो लड़ाई लड़ी इसके बारे में बताता हूँ। 2017 में एक रेजोल्यूशन पास किया ग्राम पंचायत ने कि यहाँ पे एक अम्बेडकर भवन बनाया जाए, लेकिन वो कब्जा नहीं दिलाया गया उसका, क्योंकि कोई कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं था, कोई साथी आगे आने के लिए तैयार नहीं थे। बेचारे दबे कुचले समाज से कहाँ से बेचारे वो इतने एफर्ट्स कर पाएंगे। एडवोकेट साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि वो मामला थोड़ा पुराना है, क्योंकि काफ़ी लोग उसको जान चुके हैं। 1 जनवरी को मैं यहाँ मौजूद था जब ये प्रतिमा रखी गई थी, पूरे समाज की तरफ से ये प्रतिमा रखी गई थी। आज उन लोगों को क्या दर्द है बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के? हाँ, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा एक 20-30 सेकंड का ब्रीफ दूंगा कि 2017 का जो रेजोल्यूशन था, मेरे पास कुलदीप जी है, हमारे ताऊ के लड़के हैं, ब्रदर, ये खड़े हैं। इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन है, कोई कार्रवाई हो नहीं रही, ना कोई पंचायत काम कर रही है, ना कोई गवर्नमेंट काम कर रही है, कोई मतलब कोई ऐसा एक्शन है नहीं।
हमने उसको लेकर रेजोल्यूशन को लेकर एक डीसी को एसडीएम नरवाना को लीगल नोटिस दिया कि भाई इस ज़मीन के ऊपर जो अवैध कब्जा वो छुड़वाया जाए। हाई कोर्ट में रिट्स डाल ली, वहाँ से भी बड़े जद्दोजहद के बाद डीसी साहब ने एक्शन लिया। एक्शन मोड में आके वो स्टैचू 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर लग दिया। तो इसके जैसे यहाँ पर स्टैचू लगने से पहले की भी थोड़ी सी एक ब्रीफ रहा कि भाई यहाँ पर जो ये 4.5 लाख रुपए ग्रांट आया कि भाई यहाँ पर स्टैचू बनेगा, लगेगा और ये स्टेज बनेगी बाबा साहब की, एंगल्स है जो स्टील के ग्रिल्स वगैरह ये लगेंगे। लेकिन वो उनको मतलब उनको पेट में दर्द हुआ, उनके मतलब उनको 5 मिनट 5 मिलाऊंगा सर। उनने क्या करा, एक सिविल सूट फाइल किया कोर्ट में कि भाई इसको स्टे किया जाए। इस ज़मीन के ऊपर 25-30 साल पुराना कोई पंचायत घर का कोई रेजुलेशन है। कोर्ट ने नोटिस कर दिया पंचायत को कि भाई आप जवाब फाइल करें। पंचायत ने अपना जवाब फाइल किया। जैसे जो वहाँ का सिनेरियो ये रहा कि कोर्ट में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, वो ऐसा उनको नहीं मिल पाया, तो कोर्ट ने वो पटिशन डिसमिस कर दी, उन्होंने वापस ले ली, डिसमिस विड्रॉ होगी। तो उसके बाद वो जो पटिशन फाइल की थी वो 3 बंदे थे, उसमें एक चांदी था, चांदी पुत्र जीताराम, एक इंदर था छोटे का, अच्छा एक था अपने क्या नाम था उसका, राजकुमार पुत्र राजा। जो इन तीनों के पीछे ये लगभग तीनों का 3 है ना 60 अबव के है। तो इनके पीछे जो काम करने वाला था एक हमारे गांव से यह लड़का शुभम है, उन्होंने पटिशन फाइल करवाई थी। हम मान सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई उन्हें नहीं जरूर किया होगा। हम मानते हैं कि भाई जब उनको ये दर्द हुआ कि भाई ये लगने नहीं चाहिए और कोर्ट के में जाने के बाद उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, तो उनके पेट में दर्द ये हुआ कि भाई इसके ये स्टे करवाया जाए, कुछ ना कुछ अड़ंगा डाला जाए। तो उसके कुछ टाइम के बाद पंचायतों को डायरेक्शन हुई कि यहाँ पर कुछ दिखाओ, थोड़ा सा ये चेयर लगाई है ये ग्राम पंचायत की तरफ से, ये पीछे है ये तोड़ी गई है। यहाँ तक भी ये थोड़ा सा एक झलक लगा सकते हैं, तब तक भी हम सोचते हैं चलो कोई नहीं भाई, किसी शरारती तत्वों ने वैसे शराब ने तोड़ दी होगी। लेकिन जब अब बात ये अब शक क्यों करा गया, अब कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन है, जो भाई नेशनल हाईवे पे है, जो पंचायत में को जो अच्छी जगह फरमाइशी है उनको पर एक नेशनल फ्लैग लगेगा, ताकि देश की सुंदरता, गांव की सुंदरता, जगह की सुंदरता अच्छी लगे। एक यहाँ पे नेशनल फ्लैग लगने के लिए जगह बनाई गई है। ये तो बहुत ऊंचा, बड़ा मतलब सुंदर मनमोहक दृश्य भी होगा, नेशनल हाईवे बड़ा अच्छा फरमाइशी भी रहेगा। तो उनको रास शायद नहीं आया होगा, इसके पीछे उनकी ये गंदी मानसिकता हो सकती है ये चारों की। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये डेफिनेटली ही होंगे, ये नहीं होंगे तो सबसे पहले और तो कोई है नहीं, 3-4 बंदे थे ये, इनके पीछे कुछ का हाथ भी हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई प्रशासन और गवर्नमेंट इनके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करे, उनसे नाम उजागर करवाए, नहीं तो आगे ये ऐसे बढ़ता रहेगा। तो बाबा साहब जो बड़े सम्मानजनक तरीके से हमारे सामने बीच और सबके सामने बड़े मनमोहक दृश्य था बना हुआ था, आज वो एक नीले कपड़े में रैप कर रखे हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। ये बाबा साहब किसी एक जाति समाज धर्म के नहीं है, ये सभी के हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसके पीछे खून पसीना समाज ने बहाया, तो खून पसीना जैसे समाज ने लगाने के लिए बहाया, ऐसे हम कानूनी लड़ाई के लिए भी और रोडों पे जो धरने प्रदर्शन उसके लिए भी मतलब कर सकते हैं। एडवोकेट साहब जी, अगर प्रतिमा की बात करें तो हर गांव में, उजाना की अगर बात करें तो बिल्लरखा की बात करें, काफ़ी बार टारगेट की जाती है। क्या इन लोगों से आप लोगों की कोई पर्सनल बहस है? बाबा साहब की प्रतिमा को क्यों टारगेट किया जाता है? आप लोगों को टारगेट क्यों नहीं करते ये लोग? असल में इसके पीछे अगर ज़्यादा मतलब बैकग्राउंड देखा जाए तो जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब समाज है, वो पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पे आने लग गए। अब उनको जो जातिवादी है या जिनके पेट में मरोड़े उठते हैं कि भाई वो क्यों आगे आए, पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, क्यों मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट बना, क्यों ये अमित बना वो जिला अध्यक्ष का प्रधान, क्यों ये कुलदीप बन पाया, मतलब उनको रास नहीं आते नहीं बात है ये, और ये क्यों ऐसा इस जगह पे ये कब्जे कर रहे हैं। मेरे गांव में मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मतलब सुनने में आता है कि भाई 100-125 एकड़ के आसपास ज़मीन दबाई हुई है, और वो कोई गरीब ने नहीं दबा रखी, वो सभी के सभी जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने दबा रखी है। जिस दिन निकलने पाए उनको ये भी डर है कहीं ऐसा नहीं वो ज़मीन ना निकल जाए। देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है, हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन है टाइम टू टाइम। स्टेट गवर्नमेंट भी लास्ट टाइम मनोहर लाल सरकार ने बोला था बात ये कि भाई जो जिसने कब्जे कर रखे हैं, अवैध कब्जे करके वो छूटेंगे। अब वो सरकार छुड़वाएगी या कोर्ट छुड़वाएगी, वो देखो कि शायद उनको डर यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको कब्जे ना मतलब छुड़वाएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, जय हिंद। आप जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, किससे ये थी?
क्या लगता है आप लोगों को, जहाँ पे मामले होते हैं आप लोग ही पहुँचते हैं, अपना समाज के जो लोग हैं वो बहुत कम आ पाते हैं, क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले तो आपको मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान। समाज एक गरीब समाज है, अपना दबा कुचला समाज है। देखो आप जैसे साथी आगे आए, जैसे एडवोकेट है हमारे पास, अब दिलीप जी है, अम्बेडकर सभा के प्रधान, वही साथी आगे आएंगे जो बाबा साहब को दिल से मानते हैं और जो बाबा साहब के खून पसीना की जो 4 बच्चों की कुर्बानी को जानते हैं। उन लोगों ने संघर्ष देखा है। ऑफिसर बहुत है अपने समाज के अंदर, ऑफिसर बहुत हैं, लेकिन वो लोग आगे नहीं आ सकते क्यों? वो डर रहे हैं। क्यों? एक तो बीजेपी सरकार टारगेट पे आज गरीब समाज है, दूसरा वो लोग आगे किस तरह आएंगे? जिस दिन आगे आने लगे उसी दिन खत्म है कहानी अपना समाज। आज एक संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी दूसरी तरफ क्या कर रही है? तो ये अपने लोगों ने सोचना पड़ेगा। जब तक अपना राज नहीं होगा, बहुजन समाज का राज नहीं होगा, जब तक अत्याचार चलता रहेगा। ये पहला अत्याचार नहीं है, इससे भी बड़े बड़े अत्याचार होने लग रहे। तो अब उजाना गांव में देख लो, तो वहाँ से मूर्ति उखाड़े के ले गए, अब इसको तोड़ दिया, अब पता ना कहाँ की बारी है। तो ये समाज ने, और मैं सभी से कहना चाहता हूँ जो लोग आगे नहीं आ सकते वो सपोर्ट करें। उनकी सपोर्ट ही एक यहाँ का मिशन को पूरा कर सकती है। और समाज के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, आज का दिन और कल का दिन बीच में है। हम परसों को यहाँ सारे साथी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तो डिसीजन यहाँ का समाज लेगा, यहाँ की टीम लेगी। तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन, यहाँ की लड़ाई नहीं, जो पूरे एरिया में जितने भी मुद्दे हैं उन सभी की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक उन मुद्दों पर सरकार प्रशासन बात नहीं करेगा तो ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और ये हमारा ऐलान भी है और एक चेतावनी भी है प्रशासन को। और जिन लोगों ने बाबा साहब की स्टैचू के साथ ये घटना की है उनको सख्त से सख्त सजा हम चाहते हैं। तुरंत उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में कोई ऐसी सोच भी ना रखे। ऐसे मामले हमने पहले भी कवरेज करे हैं और दिखाए भी हैं, बड़े जोर शोर से दिखाए हैं। सिर्फ प्रतिमा को टारगेट किया जाता, फिर हमारे मामले को दबाया जा सकता। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो समझौता कर लेते हैं प्रतिमा के साथ ही। देखो यहाँ के जो लोग हैं ये समझौता करने वाले तो है नहीं। जो यहाँ की टीम है इनके साथ में जिस दिन से वहाँ की लड़ाई थी, आपको दिखा दे, वहाँ से चला था धरना। ये टीम कभी घबराई नहीं, आज तक घबराई नहीं। तो ये आज ये जीत भी है। यहाँ पर जो स्टैचू लगी है ना, ये इनकी जीत की स्टैचू है और दोबारा भी स्टैचू लगेगी। मैं इन साथियों से कहना चाहता हूँ, कोई भी कितना बड़ा चौधरी होगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है, हम संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। और हम अगर तो गलत करें तो हमारे साथी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, सरकार के खिलाफ। और जो जिन्होंने ये घटना की है उनके खिलाफ भी कानून कार्रवाई की जाए। जब 1 तारीख को यहाँ प्रतिमा रखी जाती है, पूरा समाज इसका नामकरण करने के लिए पहुँचते हैं, जो गांव के जो मुखिया है वो भी पहुँचते हैं, पूरी पंचायत पहुँचती है। फिर आज पंचायत कहाँ पे है? वो मूर्ति नामकरण करवाने के लिए आज पहुँची थी। आज स्टैचू के साथ छेड़खानी की है उन लोगों ने। कल सरपंच साहब भी आए थे और यहाँ के जो जिस दिन ये मूर्ति निर्माण किया गया है वहाँ पर हमारे मौका गया MLA रामनिवास जी और पूरे समाज के जिला पार्षद, सरपंच, जितने भी अपने मुखिया लोग थे सभी पहुँचे थे। लेकिन यहाँ पर एक सरपंच पहुँचा है। यहाँ पर नरवाने में MLA रहता है, उसको भी खबर है। खबर तो सभी को, आप टिकटार्थी सभी पता है आपको, जितने भी अब कैंडिडेट MLA की तैयारी में। लेकिन बाबा साहब की आवाज़ उठाने के लिए कोई भी MLA नहीं आया। लेकिन हम उनको भी जवाब देंगे, वोटर मांगने आएंगे तो आप पूछेंगे सवाल, भाई उजाना से मूर्ति उठी उस टाइम आप कहाँ थे? बाबा साहब की स्टैचू यहाँ बेलरखा में तोड़ गई तो आप कहाँ थे? उनको जूतों के माले से उनका स्वागत करेगा समाज। हम नोटा पे वोट देंगे, लेकिन जो कायर लोग हैं उनको MLA नहीं बनाएंगे, नहीं उनको सांसद बनाएंगे। ये मैं पूरे समाज से कहना चाहता हूँ। तो समाज की लड़ाई लड़ रहा है, कुलदीप जैसा, प्रदीप जैसा, इन भाइयों को आगे करें। जब तक ये MLA सांसद नहीं बनेंगे तो समाज पे ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। भाई साहब, मैं समाज से अपील करता हूँ। और हमारे बड़े भाई कुलदीप जी अम्बेडकर सभा से जो प्रधान हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, तो इन दोनों ने ये मुद्दा उठाया था। हम तीनों की ये बातचीत हुई थी, जो 2017 का रेजोल्यूशन था। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है जो ये लोग लेके आए। मैं इनको कहना चाहता हूँ, दोनों भाई एक होकर इस लड़ाई को लड़ें। इस लड़ाई में हमारी जीत पक्की है। चलो, उस मामले को लेकर के आज 3 से 4 दिन इस मौका हो चुका है। अब तक की क्या कार्रवाई रही है, इन लोगों ने क्या कार्रवाई है, सारी की सारी बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आप इतनी दूर से, आपके दिल में दर्द था, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको क्रांतिकारी चाहिए। और रही बात, मैं यहाँ
बेलरहा गांव का प्रेसिडेंट नहीं, मैं हूँ अम्बेडकर सभा नरवाना का वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रधान जी यहाँ खड़े हो जो बेलरहा गांव के। तो बात है कि 2024 को 1 जनवरी को जब ये प्रतिमा लगाई थी, पूरे हर्षोल्लास से पूरे गांव वालों ने, यहाँ के मौजूदा सरपंच मेंबर और जैसे कि भाई ने बताया कि सभी यहाँ के जो एमएलए है, यहाँ के जिला पार्षद है, यहाँ के नंबरदार है, सभी ने एक त्रित होकर यहाँ पे इकट्ठा होकर बड़े सद्भावना के साथ बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया। और रही बात जिस तरह से किसी नीच व्यक्ति ने, मैं तो नीच व्यक्ति ही बोलूँगा क्योंकि बुज़दिल आदमी है, वो कायर आदमी है, चूड़ियाँ पहन रखी है, जो रात के अंधेरे में या मूर्तियों के साथ तोड़ फोड़ करते हैं। अगर उनमें इतना ही दम है, उनकी माँ का दूध पिया ना, तो हम आज यहाँ खड़े। नरवाना का टाइम भी है, बेलरहा गांव का भी टाइम है, हम गांव में भी जाते हैं, वहाँ कहीं भी टकरा ले, ये कह के भाई हमने तोड़ी है और हम ऐसा करते रहेंगे, सीधा होकर टकरा ले, हम टकराना भी चाहते हैं। हम क्या मानना है आप लोगों का, क्या आप लोगों से उनकी कोई पर्सनल बहस है? हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल बहस नहीं, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, सिंबल ऑफ नॉलेज, क्योंकि इनकी प्रतिमा तो पूरे विदेशों के अंदर भी लगी हुई है, वहाँ के लोग तो इनकी प्रतिमाओं को लगाते हैं। और हर इस भारत के अंदर इन प्रतिमाओं की कभी टांग तोड़ी जाती है, कभी हाथ तोड़ा जाता है, कभी गर्दन तोड़ी जाती है, कभी चश्मा, कभी मतलब इनके साथ इतनी हरकत। जब पत्थरों से इतना डरते हैं लोग, तो सामने तो इसलिए सामना नहीं कर सकते वो लोग सामने आते, मैं तो यही बोलता हूँ। और रही बात जो ये घटनाक्रम है, ये पूरे बेलरखा के लिए तो है ही है, क्योंकि पूरे बेलरखा के लिए शर्मसार। कोई व्यक्ति आज खुश हो रहा हो भाई मैंने इस घटना को अंजाम दे दिया, पूरे बेलरखा के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े शर्मसार की बात है कि एक सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा को इस तरह से खंडित किया जा रहा है। कहीं सरकारी ज़मीन से उठाया जा रहा है, कहीं अब यहाँ जैसे कि नेशनल फ्लैग की बात है, यहाँ 60 फीट ऊंचा नेशनल फ्लैग लगना है, तो सरपंच साहब ने यहाँ पे बनवाना स्टार्ट किया और उनके पेट में दर्द हुआ, उनको ये बात हजम नहीं हुई, तुरंत सरपंच के पास जाते हैं ऐसे लोग, और सरपंच भी इन बातों का खुलासा करे कौन कौन लोग आए थे नेशनल फ्लैग को हटाने के लिए। उनके बाप में भी दम में नहीं है, उनके बाप दादाओं में भी दम नहीं है कि नेशनल फ्लैग को कोई माई का लाल हटा दे कहीं से भी, क्योंकि ये अपने घर पे भी और कहीं भी नेशनल फ्लैग लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है। और ये बात है कि सिंबल ऑफ नॉलेज के सामने लग रहा है, दाएं लग रहा है, बाएं लग रहा है, तो इस तरह की हरकत करते हैं, बड़ी ही घिनौनी हरकत है, नीच हरकत है। चलो कोई ना, इस मामले पे सरपंच साहब के साथ बातचीत करेंगे हम। अगर इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जिस तरह से प्रशासन कल भी आया था और परसों शाम को भी आया था प्रशासन, और यहाँ के मौजूदा डिप्टी साहब है, DSP साहब श्री अमित भाटिया जी, वो भी आए थे, और SDM साहब से भी फोन पर बात करवाई, सदर SHO भी आए थे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि धारा 144 लगी हुई है, क्योंकि वोटिंग हो रखी है और कल को काउंटिंग हुई है, तो उन्होंने कहा था कि 4 तारीख 5 तारीख को, और हम इस पर कार्रवाई भी करेंगे। 3 लोगों के खिलाफ पर्चा भी दर्ज हुआ है और कार्रवाई करेंगे, और जो यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया इसको भी करेंगे, और जो आपकी मांगे हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो 5 तक का उनका टाइम है, 6 तक का हमारा था। 6 को हम पूरे इसमें जिस तरह से देश प्रदेश में यह आवाज़ गई हुई है, और वो साथी इस प्रतिमा के पास होंगे और यहाँ पे हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। और जो थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि समझौता नाम की तो हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं। मैं तो ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था क्योंकि काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। ज़रूर होता है, क्योंकि गरीब लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है। हम ना तो दबने वाले हैं ना घबराने वाले, क्योंकि हम एजुकेटेड पर्सन हैं, हम अधिकार जानते हैं, बाबा साहब के दिए हुए कानून जानते हैं कि बाबा साहब ने हमें क्या क्या कानून दिए, और ये हमारे लिए अकेले के लिए नहीं है, ये छत्ती बिरादरी के लोगों के लिए है। अगर उन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बाबा साहब के संविधान के अनुसार है। और बाबा साहब ने तो महिलाओं के लिए इतना बड़ा अधिकार, वोट का अधिकार, और जितने भी हमारे भारत में जितने भी अधिकार है, समता के अधिकार, सभी बाबा साहब ने दिए। उन लोगों की नीच हरकत है, और ऐसे ऐसे लोग होते हैं, हर गांव के अंदर है, 2-2, 4-4, 5-5 लोग हैं। हम हर गांव के व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे, हम ना उनसे हमारी कोई द्वेष भावना है, ना हमारी किसी से, लेकिन हर गांव के अंदर ऐसे लोग प्राणी पाए जाते हैं जो नीच हरकत करते हैं, और उनको मैं तो नीच ही कहूँगा, और ये शर्मसार करने वाली बात है। जी थैंक यू सर, आप आए, आपका बहुत बहुत। हेलो, हमने आपकी
इन लोगों से बातचीत करवाई और बाबा साहब की प्रतिमा भी हमने आपको दिखाई। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा जो पूरे भारत का संविधान बाबा साहब के नाम से चलता है, आज उनकी प्रतिमाओं को खंडित किया जाता है। आप लोगों की राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।